हेलो, गाइड टू सक्सेस ग्रुप। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश क्लास लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, मैंने बोर्ड पे 5 वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी लिखा है। ये 5 वर्ड्स हैं जिसके मैंने हिंदी मीनिंग्स भी लिखे हैं और साथ में सिनोनिम्स भी लिखा है। यानी कि आप लोग बस 5 वर्ड्स नहीं पढ़ोगे, आप लोग इन 5 वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स भी पढ़ोगे, यानी कि सिनोनिम्स पढ़ोगे। आप लोग इसका मतलब अगर 5 वर्ड्स भी करते हो तो एक दिन में एटलीस्ट 20 वर्ड्स तो कम से कम आप लोग को याद हो जाएगा। और मैं अल्फाबेटिकली स्टार्ट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को सीरियली सब कुछ याद रहे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अल्फाबेटिकली किया है मैंने और वर्ड मीनिंग्स भी हम अल्फाबेटिकली शुरू करेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू किया जाए। सबसे पहला वर्ड है अबंडन। अबंडन यानी कि किसी को छोड़ना, ठीक है। अबंडन यानी छोड़ना। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोग को अलग से इंग्लिश के लिए टाइम ना देना पड़े। एटलीस्ट मैं जो क्लास में करवाऊंगी वो सब आप लोग को यहीं पे याद हो जाए। और मेरा एम ही वही है कि आप लोग यहीं पे याद कर लो और नेक्स्ट डे हम लोग जब रिवाइज करें तब आप लोग मेरे साथ साथ आंसर्स खुद ब खुद बोल पाओ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अबंडन, यानी कि अबंडन यानी कि छोड़ना। तो उसका और एक मीनिंग क्या होता है? रेलिंक्विश, स्पेलिंग RELINQUISH, रेलिंक्विश। अगर पूरा एक साथ नहीं बोल पा रहे, रेलिंक्विश। गिव अप, गिव अप मतलब भी त्याग देना। देन एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब भी त्याग देना और फॉरसेक मतलब भी त्याग देना। तो क्या क्या 4 मीनिंग्स पढ़ा हमने, सिनोनिम्स क्या क्या पढ़ा? अबंडन का छोड़ना, अबंडन यानी छोड़ना, मतलब रेलिंक्विश, गिव अप, एब्डिकेट, फॉरसेक। रेलिंक्विश, गिव अप, एब्डिकेट, फॉरसेक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन, एड। एड यानी कि सहायता, एड यानी सहायता। हेल्प तो ये कॉमन वर्ड है, आप लोग सभी को पता है। सपोर्ट, अगर आप किसी का सपोर्ट करते हो यानी आप उसका हेल्प ही कर रहे हो, है ना। रिलीफ, किसी को आराम देना। आप लोग किसी को, कोई फंसा हुआ है उसको आप लोग रिलीफ दे रहे हो यानी आराम दे रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो, ठीक है। असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब भी हेल्प करना, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडेप्ट। एडेप्ट यानी कि कुशल, कुशल। आप लोग किसी भी काम में जब एडेप्ट होते हो यानी कि आप लोग उस काम में एक्सपर्ट होते हो, ठीक है, स्किलफुल होते हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है सिनोनिम्स। स्किलफुल, डेक्सटेरियस, एप्ट, एक्सपर्ट। अगेन स्किलफुल, डेक्सटेरियस, एप्ट, एक्सपर्ट। तो क्या क्या 4 मीनिंग्स पढ़े हमने? एडेप्ट के प्रोनाउंसिएशन क्या है? एडेप्ट, एडेप्ट, ठीक है, यानी कुशल। स्किलफुल, डेक्सटेरियस, एप्ट, एक्सपर्ट। नेक्स्ट वाला है एपोलॉजी। एपोलॉजी मतलब क्षमा, एपोलॉजी मतलब क्षमा। एक्सक्यूज, रिग्रेट, पार्डन, प्ली, विंडिकेशन। माफ कीजिएगा, 1 मिनट। तो कहाँ थे हम लोग? एपोलॉजी क्षमा, एक्सक्यूज, रिग्रेट, पार्डन, प्ली, विंडिकेशन। अगेन एक्सक्यूज, रिग्रेट करना मतलब क्षमा कर देना, पार्डन मतलब भी क्षमा करना, प्ली मतलब भी क्षमा करना और विंडिकेशन मतलब भी क्षमा करना, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। तो घमंड का क्या क्या वर्ड है? एक प्राइड तो कॉमन वर्ड है, जो याद है ऑलरेडी आप लोगों को, वो तो करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को क्या करना है, बस एक्स्ट्रा वर्ड्स जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे वो लर्न करना है, ठीक है। प्राइड, हॉटीनेस, इंसोलेंस, प्रिजम्पशन। वंस अगेन, प्राइड, हॉटीनेस, इंसोलेंस, प्रिजम्पशन, ठीक है। इन सब का मतलब होता है घमंड। इन सब का क्या मतलब होता है? घमंड। चलिए तो
तो हमने किए ये 5 वर्ड्स और इनके सिनोनिम्स। अब हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक पूरे सेंटेंस में, एक पूरा सेंटेंस जो है वो किसी वन वर्ड का मीनिंग हो सकता है। जैसे देखिए, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे कंट्री में रह तो रहा है लेकिन वो उस कंट्री का सिटीजन नहीं है। ठीक है, तो वैसे पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलियन। क्या बोलते हैं, एलियन। ठीक है। नंबर बी, अ पर्सन हु परस्यूज एन आर्ट, गेम्स और स्पोर्ट फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। एक ऐसा व्यक्ति जो आर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स अपने मजे के लिए करता है लेकिन उसको उसमें कोई पैसा नहीं चाहिए, वो खुद की एंजॉयमेंट के लिए करता है, उस तरीके के इंसान को क्या बोलते हैं, अ मैच्योर। AMATURE, अ मैच्योर। ठीक है। नंबर सी, अ मेडिसिन विच काउंटरएक्ट्स पॉइजन। एक ऐसा दवाई जो पॉइजन के इफेक्ट को काटता है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीडोट। ANTIDOTE, एंटीडोट। नंबर डी, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव ऑन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, एथीस्ट। ATHEIST, एथीस्ट। नंबर डी, अ पर्सन, अच्छा ये हो गया। नंबर ई, ऑफ अननोन और अनडिक्लेयर्ड सोर्स और ऑथरशिप। एक ऐसा सोर्स, जैसे इसका मतलब होता है, पकड़िए किसी ने कोई बुक लिखा है, हम लोगों को पता है कि हर बुक का एक राइटर होता है, लेकिन कुछ कुछ बुक्स ऐसे हैं जिनका पता नहीं चल पाया कि किसने लिखा है। उसी तरह कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कुछ पता नहीं है कि वो उसका सोर्स क्या है, वो आया कहाँ से है। तो उस तरीके की चीजों को बोला जाता है एनोनिमस। ANONYMOUS। तो ये थे आपके 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट मतलब एक चीज को और एक चीज से चेंज करना। ठीक है। तो इस पूरे सेंटेंस के बदले में हम लोग किसी एक वर्ड को लिख सकते हैं, तो इसी का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये मीनिंग्स तो आप लोगों को मैंने समझाया ही। ठीक है। अबंडन मतलब छोड़ना, और relinquish, give up, abdicate, forsake। relinquish, give up, abdicate, forsake। aid मतलब सहायता, हेल्प और सपोर्ट तो आपको मालूम है, ये तो फैमिलियर वर्ड्स है। रिलीफ और असिस्टेंस आप लोग को याद करना है। ठीक है, रिलीफ और असिस्टेंस। एडेप्ट मतलब कुशल, मतलब जिसके हाथ में क्या है, कुशलता है, किसी चीज की कुशलता है। तो आप लोगों को इसमें से क्या याद है, आप लोग को इसमें से एक्सपर्ट याद होगा, कोई किसी चीज में एक्सपर्ट होता है। स्किलफुल याद हो गया है। आप लोग को 2 ही वर्ड याद करने हैं, डेक्सटेरियस और एप्ट। डेक्सटेरियस और एप्ट। ठीक है। उसी तरह एपोलॉजी, एपोलॉजी का मतलब क्षमा, आप लोग को पता है। तो इसमें से आप लोग के साथ फैमिलियर वर्ड क्या क्या है, पार्डन करना, किसी को माफ करना, और एक्सक्यूज, ये भी किसी को माफ करना। तो आप लोग को क्या क्या याद करना है, रिग्रेट, प्ली और विंडिकेशन। रिग्रेट, प्ली और विंडिकेशन। एरोगेंस यानी कि घमंड, इसमें से आप लोग को प्राइड याद होगा, ये फैमिलियर वर्ड है, बोलते ना वो बहुत प्राउड है, उसमें बहुत घमंड है, बहुत प्राइड है इसमें। ठीक है। आप लोग को 3 याद करने हैं, हॉटीनेस, इंसोलेंस, प्रिजम्पशन। ठीक है। तो ये था हमारा आज का इंग्लिश क्लास जो मैंने आप लोगों को करवाया। अगर आप लोग को ठीक लगे तो आप लोग मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए बताइएगा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।